प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। दिवाकर पाढ़ी, आस्का, उड़ीसा, गंजाम जिला। उनका कहना है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, नाम जप में लगा हूँ। आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपको सारा संसार के समस्त लोगों को कोई उपदेश देना हो, कल्याणकारी उपदेश, तो आप क्या देंगे? और उनने ये भी कहा कि ये जो वीडियो को आप जो है हिंदी में और साथ में उड़ीसा भाषा में भी प्रवचन देकर कहिए तो हमारे उड़ीसा वालों के लिए थोड़ा ज्यादा फायदा कारक होगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सार्वजनिक सब लोग के कल्याण के लिए इसी समय जो है आप पहले मैं हिंदी में जो है करके हिंदी भाषियों के लिए और सबके लिए जो है बना देता हूँ, बाद में उड़ीसा का भी बनाऊंगा। आपने पूछा है कि सर्वलोक के लिए कौन सा उपदेश कैसे कल्याण होगा, इसके बारे में बताइए। देखो भाई, ये संसार है, घोर कलियुग चल रहा है। इसी घोर कलियुग में जो है शास्त्र में लिखा है, कलि संतरण उपनिषद, भविष्य पुराण आदि आदि पुराण में सब लिखा है, कली दावा नले नाद्यम साधनम भस्मतम गतम। यानी कि कलियुग में जो है, कलियुग ने समस्त साधनों को, राम नाम को छोड़ करके, हरि नाम को छोड़ करके सब साधनों को दूषित कर दिया। भस्म ही उसने कर दिया, लिखा गया है। बहुत सारे साधन तो भस्म हो ही गए हैं, उसका कोई महत्व है नहीं। लेकिन जो थोड़ा बड़ा बच्चे है वो भी अधजली ऐसे दूषित, कोई काम के नहीं है। यानी आप देखेंगे जितने भी साधना भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना कल्याण की साधन है, सब जो है दूषित आपको मिलेंगे। जैसे यज्ञ ले लीजिए, जो हवन करते हैं यज्ञ, आप देखेंगे शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध तिल नहीं मिलेगा। आजकल तिल में भी काला तिल जो लाओगे तो तिल में काला कलर लगा देते हैं। मैं यहाँ पर बम्बे में एक मंदिर में यज्ञ हो रहा था, देखा तो वहां पर सफेद तिल ला करके पहले उसमें काला कलर लगा रहे थे सब। मैं देखा ये क्या हो रहा है, ना काला कलर लगा कर कलरिंग हो रहा है। अब बताइए, कलर लगा करके सब देवताओं को हवन कर रहे हैं। यानी घी शुद्ध नहीं है, तिल शुद्ध नहीं, चावल शुद्ध नहीं, कुछ भी नहीं। पंडित भी आपको पूरा वेदज्ञ पंडित नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञ जो है शुद्ध बढ़िया से नहीं होता है। पूजा आप करोगे, पूजा का जो कोई वस्तु आप दिया जलाते हो, चाहे कुछ भी जलाते हो, सब अशुद्ध वस्तु ही है। जो भी साधना आप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा में भी शुद्ध कथा आपको नहीं मिलेगा। जैसे सुखदेव जी ने जो परिचित को जैसे सुनाया था, ऐसे नहीं मिलेगा। आजकल सब कथाकार ऐसे है, इधर उधर थोड़ा सा फिल्मी गाना, थोड़ा सा चुटकुला, थोड़ा सा नाचने गाने का, कुछ ऐसे, कुछ ताली बजाने का, इधर उधर इधर सांग मूंग सब इकट्ठा कर लेते हैं। 3 घंटा का सेटिंग कर देते हैं, जा करके 7 दिन का 9 दिन का कथा करके अपना पैसा दक्षिणा लेके चले आते हैं। उसी के अंदर अपने भी कुछ विचार मिला देते हैं, कुछ और कहाँ से मिला देते हैं जो पुराण शास्त्र में है ही नहीं। तो ये कथा भी अशुद्ध हो गया है, सत्संग भी अशुद्ध हो गया। कोई साधु संत भी आपको शुद्ध नहीं मिलेंगे जो भक्ति में डूबा हुआ, भगवान के नाम जप में एकदम डूबा हुआ। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ भी दूषित हो गया है। तीर्थ में भी पंडित ऐसे आ गए हैं, चोरों डाकू बदमाश सब ऐसे उसमें भर गए हैं। तीर्थ में मटन मच्छी खाना चालू कर दिए हैं, पानी दूषित, सब दूषित है, दूषित है। यानी हर एक साधन आप देखेंगे। जोग देखो, जोग था पहले, जोग चित्त वृत्ति निरोध, जोग साधना करते थे जो कि मन को
एकाग्र करके भगवान में लगाने के लिए योग बनाया गया था, लेकिन उसको जो है सब शरीर का स्वस्थ के लिए सब बना दिया है। ये रामदेव जो है बस योग के नाम पर दुनिया को ठग रहा है। खाली ये योगासन आसन बता रहा है और कह रहा है योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध कहा गया शास्त्र में। योग मतलब मन को खींच के भगवान के चरण में लगाना, इसको योग कहते हैं। जैसे एक चीज दूसरे चीज में मिलाते हैं, इसको योग कहा जाता है। इसे मन को भगवान में लगाना, इसको योग कहा जाता है। लेकिन ये शरीर का जो है ये व्यायाम को जो है सब योग बना दिया है। यानी कोई चीज भी आप देखेंगे शुद्ध नहीं है, केवल हरिनाम राम नाम एक शुद्ध वस्तु है। उसमें आप कोई मिलावट नहीं कर सकते हैं। आप भगवान तो कहते हैं कि मेरा नाम चाहे टेढ़ा लो चाहे मेढ़ा लो, भाव से लो, कैसे भी लो, मरा मरा कहो चाहे राम राम कहो, तो भी मेरा नाम शुद्ध है, कल्याणकारी। इसलिए ये संसार में जितने और भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का, कल्याण जो मरने के बाद गति मुक्ति होने का, जो कल्याण प्राप्त करने का, स्वर्ग प्राप्त करने का, सुखी होने का जो भी साधन है, सब ये है दूषित हो चुका है, केवल हरिनाम बचा हुआ है। इसलिए राम 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 राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद जो जप ये करता है, समझ लीजिए यही ही सबसे बड़ा सरल सहज साधन है। इसको सब शास्त्र ने पुराण ने गाए। तुलसीदास ने कह दिया, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। एक कलियुग में जो है हरिनाम के अलावा और कुछ गति नहीं है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसे कलयुग में ना कोई बहुत बड़ा शुद्ध ज्ञानी आपको मिलेगा, ना कोई बहुत बड़ा कर्मकांड मिलेगा, ना कोई भक्त आपको मिलेगा जो भगवान को 24 घंटा याद करता है। केवल हरिनाम ही एक ऐसा चीज है, सरल है, सहज है। उसको जो जप करेगा उसका जो है समस्त पाप ताप नष्ट होगा और अपने बुद्धि ज्ञान वैराग्य अपने जागृत होकर के जो है भगवत धाम तक पहुंचाने का शक्ति रखता है। इसलिए कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना, नाम काम तलु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। तुलसीदास जी कह रहे हैं, घोर कलियुग में जहां भी देखो छल कपट माया पाप झूठ व्यभिचार अत्याचार ये सब है। ये घोर कलियुग में कोई आप एक आदमी भी शुद्ध नहीं मिलेगा, एक आदमी भी पवित्र नहीं मिलेगा, एक आदमी भी ईमानदार नहीं मिलेगा, सब पाप में लिप्त है। तो फिर ऐसे घोर कलियुग में ऐसे पाप में लिप्त पुरुष का मुक्ति कैसे होगा लोगों का? तो तुलसीदास जी ने कहा, केवल हरिनाम, नाम काम तलु कार कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अगर हरिनाम कोई जप करता है, राम नाम जप करता है, तो उसका समस्त जो भी पाप ताप उससे हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार जो कुछ हो रहा है, सब नष्ट करके भगवत धाम पहुंचाने का शक्ति उनके पास है। हरिनाम में शक्ति है। इसलिए मैं संसार के समस्त प्राणियों को जो है यही उपदेश दूंगा, जो जहां है जिस परिस्थिति में है, राम 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 जपने का अभ्यास करो। आजकल ये भरमाने वाले बहुत लोग पैदा हुए हैं, नाम बहुत हो गया है लेकिन भरमाते बहुत है। सारा दुनिया में आप देखेंगे राम 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 जपने के लिए वाले हैं, लेकिन आजकल बहुत ही संप्रदाय निकल गया। कोई बोलता है नहीं नहीं तू शिव शिव जपो, कोई बोलता है तुमने गायत्री को एक पंथ निकल गया, गायत्री का नाम जपो, कोई बोलता है राधा राधा जपो, कोई बोलता है क्या, कोई ये सब भ्रमित करने वाले पंथ सब निकल गए हैं। ब्रह्म कुमारी वहां जाओ तो वो लोग का अलग जप है। अन्य अन्य धर्म वाले, अन्य अन्य पंथ वाले सो अलग अलग जप। जैन धर्म में जाओ तो अरिहंताणम सिंधाणम पंगाणम मंगाणम क्या जपते रहते। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बोलूंगा राम 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 जपिए। राम नाम को शिव जी भी जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग आराती। भगवान शंकर भी बैठ कर राम नाम जपते हैं, माता पार्वती भी जपती है, गणेश जी भी जपते हैं, सब देवता जप करते हैं। आप देखेंगे आपके दादा परदादा के जमाने का आप देखेंगे, जो भी किसको मिलता है, भैया राम राम, दादा राम राम, राम नाम सत्य है, इस प्रकार की धुन से सब ये करते। किसी भी तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, आंध्र जाओ, किसी भी देश में कोला में चले जाओ, हर एक जब में हरे नाम है, हरे कृष्ण हरे राम, राम नाम का महिमा है। आप देखेंगे पुराण शास्त्र पढ़िए, प्रहलाद क्या है, नारायण 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 जप करके भगवान के भक्त बने। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार जप करके भक्त बने।
विभीषण राम नाम जप के भक्त बने, हनुमान राम राम जप के भक्त बने, सुग्रीव राम राम जप के भक्त बने। ये संसार में आजकल कलयुग में भी आप देखेंगे जो भी भक्त बना, कोई भगवान जगन्नाथ का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, ये सब जप करके भजन करके भक्त बने। कोई भी गायत्री जप करके या कोई अन्य कोई जप करके कोई भक्त नहीं बना, भगवान का भजन भक्त नहीं बना। अब आजकल एक वृंदावन में निकला है ढकोसला कि राधा 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 करने का। अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है कि कौन ऐसा भक्त एक ऐसा है जो पुराण शास्त्र में कहा है जो राधा राधा जप करके भक्त बना। माता जी को जो है भगवान से अलग करके एक नया एक ढोंग निकला गया है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपना चाहिए, राधा राधा नहीं। अब अयोध्या वाले सीता 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 जपना चालू कर देंगे तो क्या होगा? सीताराम जप होता है, ऐसे ही वृंदावन में भी राधे श्याम जपना चाहिए। लेकिन एक नया ढकोसला वहां निकला है, राधा 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 राधा। कोई एक भक्त का नाम बताइए पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में, सत्य से लेकर के पूरा द्वापर तक कलियुग का कोई राधा राधा जप करके कोई भक्त हुआ क्या? कहीं भी राधा नाम की महिमा कोई गान होता है क्या? हरिनाम की महिमा हर एक जगह प्रचार होता है, जगह जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन होता है, श्री राम जय जम का कीर्तन होता है, या भगवान कृष्ण का कोई इस नाम का कीर्तन होता है। राधा 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 सारा दुनिया घूम लीजिए, कहीं भी नहीं मिले, खाली ये वृंदावन के जो है 4-5 कोस के भूखंड में ही ये नाटक चल रहा है। मैं राधा माता का विरोधी नहीं हूं, मेरी माँ है, उनके चरण में कोटि बंधन है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये सब राधा राधा जपने जो माता राधा को भी खुद खराब लगता होगा। कोई पति पत्नी किसी फंक्शन में जाए, सामने वाला जो बुलाया है वो आ करके उनके पत्नी को स्वागत कर ले जाए, पति को ना पूछे तो कितना खराब लगेगा उनके पति को, पत्नी को भी खराब लगेगा मेरा। लेकिन अगर पति को स्वागत कर ले जाए, पत्नी साथ 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 में उनके भी स्वागत हो जाता है। ऐसे ही राधा कृष्ण जपना चाहिए, न कि राधा राधा राधा। अगर राधा राधा नहीं जपो, कृष्ण 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 जपो तो भी भगवती राधा प्रसन्न हो। आप बोले कि राधा रानी ये आदि शक्ति है, ये है, ये है। अरे माता सीता के लिए देव कहा गया, उद्भवम स्थिति संहारम कारिणीम क्लेशहारिणी। क्या कहा, नहीं कहा गया माता सीता जी के लिए श्लोक शास्त्र में है? जन्माया वसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरः जस्वत्वदमुखैव भाति सदा जथार जो अहर भमः। माता सीता जी के लिए कहा गया है कि जिसके माया के प्रभाव से सारा संसार जो है भ्रमित है। जैसे रस्सी में सांप का अनुभव होता है, ऐसे ही सारा संसार जो है माया सत्य जैसे भासता है। ये माता सीता की जो है माया, जन माया वर्षवती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। न तो हम राम बल्लभा में इसे कहकर प्रणाम किया गया है, तो इसका मतलब माता सीता को अलग से सीता 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 जपना चालू कर देवे। मेरे को किसी ने पूछा महाराज सब राधा राधा आप क्यों नहीं जपते? मैंने कहा राधा क्या, भगवती राधा खुद प्रकट हो जाएगी मेरे सामने, आप बोले कि मेरा नाम जपो बेटा। मैं बोलेगा नहीं माँ, मैं अकेला तुम्हारा नाम नहीं जपूंगा, मैं आपको भगवान के साथ जपूंगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो मेरा कहने का मतलब आजकल बहुत ढकोसला, नए नए पंथ, नए नए सब। हमारा उड़ीसा में भी देखो कितने अभिराम परमहंस, निरंकारी पंथ, क्या 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 सब निकल गया ये देश में जो है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब ये दुनियादारी छोड़ के राम 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 जपिए। ये करोड़ युग से ये चले आ रहा है, हमारा बाप दादा जमल से भी चले आ रहा है, राम राम गली गली में किसको मिलता राम राम, ये चलता रहेगा। शास्त्र में लिखा है सहस्र नाम तत्ल्यम राम नाम वरण में, राम नाम जो है 1000 नाम के बराबर है। इसलिए मैं संसार के सब लोगों को ये उपदेश दे रहा हूं। आपने पूछा है राम नाम, ठीक है, आपको अगर कृष्ण नाम, नारायण नाम, भगवान का अन्य कोई नाम पसंद है जपो, लेकिन मेरी तरफ से आप पूछोगे मैं कहूंगा राम 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 जपिए, जो जहां जिसी परिस्थिति में है। अपने अपने जो कर्तव्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ छाड़ के बैठे जपो, जो काम आपको मिला है सब काम करो। अगर आप कोई एम्प्लॉय है, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, काम करते हो मुंह में हरिनाम जपना चालू कर रखो। जब फुर्सत मिले भगवान का ध्यान भी करो, स्मरण भी करो, नहीं तो आप अपना
काम करते रहो, राम नाम जपो। किसान आदमी खेती करता है, राम नाम जपे। गृहिणी आदमी झाड़ू लगाए, पता लगाए, रसोई बनाता रहे, अपना राम 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 जपे। कोई टीचर है, अपना बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना भगवान का नाम भी लेते रहे। जब उनको फुर्सत मिले बैठ के भगवान का नाम ले। कोई भी किसी भी कार्य में ले, अपना अपना कर्तव्य को ठीक से निभाते हुए भगवान का नाम जपने का अभ्यास करें। और ये भी बोल देता हूं मैं, अगर कोई शराबी आदमी है, कोई व्यभिचारी आदमी है, कोई झूठ बोलता है, कोई और अन्य पाप कर्म में लिप्त आदमी है, मैं वो लोग को बोलूंगा कि अगर आपसे हो सके तो ये शराब छोड़ दीजिए, व्यभिचार छोड़ दीजिए, गलत काम जितना छोड़ करके नाम में आप जपिए। नहीं, आपसे छूट नहीं रहा है, क्योंकि ना ये सब बहुत लत लग जाती है। शराब जिसका पी का आदत पड़ गया, बोल लो शराब छोड़ दे तो नहीं छूटेगा। जिसको व्यभिचार करने का, औरतों के साथ, आदमी के साथ सेक्स करने का जिसको आदत पड़ गया, कितना कह देने से भी नहीं छूट जाएगा। तो इन्हीं प्रकार की जिसको एक अभ्यास हो गया, मन में पूरा एकदम संस्कार बैठ गया है बुरी कर्म करने का, ऐसे आदमी को मैं यूं बोलूंगा कि आप ठीक है जो कर रहे करो, लेकिन भगवान का नाम जपो। आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा ये बुरी कर्म छूटे। अगर छूट जाए तो ठीक है, नहीं छूटेगा तो भी भगवत नाम आपका कल्याण कर देगा। अजा मिलो और जो है जयंती वैश्य आदि आदि बड़े 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 सत्ययुग से लेकर त्रेता युग में कितने इस जो है पाहि न कही गति पतित पावन नाम भजी सुनु सठमना गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। बड़े बड़े वेश्याएं, बड़े बड़े जो है व्यभिचारी आदमी लोग भी ये सब हरिनाम जप कर मुक्त हो गए हैं। गीता में भगवान ने कहा, अपिचेत सु दुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशित ही सह। कोई दुराचारी आदमी भी अगर मेरा भजन भक्ति कर रहा है, वो भी मेरा भक्त ही है, भगवान कह रहे हैं। 9वां अध्याय में पढ़ना गीता का श्लोक। इसलिए जो लोग को शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मटन मच्छी खा रहे हैं, तरह तरह के पाप कर्म कर रहे हैं, कोशिश करें कि ये छूटे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करते रहो, लेकिन नहीं छूट रहा है, वो आदत पड़ गया है, तो आप वो सब करते हुए भी भगवान का नाम का अभ्यास करो। वही हरि नाम ही तुमको एक दिन जो है शुद्ध पवित्र करके भगवत धाम पहुंचा देगा। अजामिल ने सब छोड़ करके भजन नहीं किया था, वो सब उसका खाना, मटन मच्छी खाना पीना सब चल रहा, बेश्याओं के साथ रहता था। खाली संतों ने कहा ठीक है तुम नहीं छोड़ सकते तो पुत्र का नाम नारायण रखो। नारायण रख करके पुत्र को जो हर दिन भर में 100 200 500 बार उनका नाम लेता था, उसी से उनका कल्याण हो गया। ये प्रसंग तक क्या बोलते हैं सुखदेव जी ने सुनाया। कितने मूर्ख बोलते हैं, अरे अजामिल का जो है वो जपने से नारायण नाम मुक्त नहीं हुआ। वो हराम मूर्ख लोग को मैं बता देना चाहता हूं, अगर नहीं हुआ तो पर वहां पर सुखदेव जी को बताने की क्या जरूरत था। जब पंचम स्कंद में जो है नरक वर्ण सुने तब परिचित जो है घबरा गए। महाराज आप जो वर्ण किया है कि ऐसे ऐसे पाप का ऐसे दंड मिलता है, ऐसे पाप का ये दंड मिलता है, तो ये संसार में कौन ऐसा प्राणी जो है पाप सब नहीं करता है, सब पाप कर रहे हैं, तो फिर लोग का कल्याण कैसे होगा। जो प्रतिदिन पाप कर रहा है, जो पाप छूट नहीं रहा है, तो ऐसे लोग का उद्धार कैसे होगा। तब जो है सुखदेव जी ने कहा, राजन हरिनाम जो है कोई कितना भी पाप करे, कुछ भी करे, अगर छोड़ देता अच्छा है, पाप नहीं अगर छोड़ सकता है तो हरिनाम जपते रहे, तो हरिनाम ही उसका कल्याण कर देगा। तो उनने पूछा परीक्षित ने, क्या कोई दृष्टांत ऐसा है। तब सुखदेव जी ने जो है अजामिलोपका ने सुनाया कि ऐसे एक ब्राह्मण था जो कि वेश्या उनके साथ रहता था, मच्छी खाता था, मटन खाता था, चोरी करता था, व्यभिचार करता था, लेकिन पुत्र का नाम केवल नारायण था। उसको जपते जपते बुलाते 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 इतना जप उसका हो गया, उसका सब पाप नष्ट हो गया, और अंत समय में जो है भगवान का दूत आकर उनको लेने के लिए आ गए, समझ तुमको भगा दिया। और वहां पर स्पष्ट लिखा है भागवत में 6ठ स्कंद में, स्तेनम सुरापमित्र धुक ब्रह्महा गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृग्रहंता जे च पातकिन परे सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, पिता माता की हत्या, गो हत्या, स्वर्ण चोरी, मित्र से धोखा, जो भी बड़े से बड़े पाप, परस्त्री गमन आदि समस्त पाप जो है केवल हरिनाम जप करने से ये प्रायश्चित हो जाता है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। और जाकर वहां पर जो है जमराज के दूत जब बताए जमराज को, जो है जमराज खुद क्षमा मांगा कि राम जापक के पास कैसे मेरे दूत जा गए थे। वहां पर वर्ण है, जो हरिनाम जप करता है उसके पास कभी भूल से नहीं जानेगा, या कितना बड़ा पापी हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे महापापी लोग भी मुक्त हो गए हैं। इसलिए
मैं ये नहीं कह रहा है कि तुम सब पाप करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, लेकिन हाँ, पाप अगर छोड़ दो तो ठीक है, नहीं छूटे तभी हरिनाम नहीं छोड़ने का। तुम पाप करो न करो ये तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा संयम के ऊपर, तुम्हारा बुद्धि के ऊपर है, तुम कितना छोड़ सकते हो, कितना नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये हरिनाम जपना ये मत छोड़े। जैसे संसार के दृष्टांत दूं, अगर अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसा आप कमा कर रख दिया, प्रतिदिन 1000 2000 5000 कमा रहे हो, तो फिर संसार में आप कैसे भी आदमी हो, फटीचर हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा पैसा है संसार में मुख्य है, इसलिए तुम्हारा घर बन जाए, कितने घर बिगड़े, कितने तुम्हारा घर द्वार बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा तुम अगर 10,000 20,000 रोज कमाते हो, फिर घर बन जाएगा, फिर तुम्हारा सब बिगड़ा ठीक हो जाएगा। कमाई होनी चाहिए। यही से ये हरिनाम अगर आप कमा रहे हो, प्रतिदिन जप कर रहे हो, तुम्हारा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, उल्टा पुल्टा सुल्टा जो कुछ भी तुम्हारे से हो रहा है, सब कुछ खत्म हो करके शुद्ध पवित्र करके जो है जीव को कल्याण कर देगा। इसीलिए कहा गया, बने बा दुर्गमे शैव नारिणाम संगमे तथा स्नान भोजन स्वप्नेनम राम नाम स्मरे सदा। भगवान का नाम को हर पल हर क्षण जपो। यहां तक कहा गया नारिणाम संगमे तथा, पत्नी के साथ या कोई औरत के साथ आप संबंध कर रहे हैं तो भी वहां पर राम 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 जपते हुए करते रहो, इधर अपना मजा भी लेते रहो। यहां तक शास्त्र कह दिया है, अब मैं नहीं कह रहा हूं। बनेवा दुर्गमे शैवम नारिणम संगमे तथा स्नानम भोजन स्वप्ने नम राम नाम स्मरे सदा। तो ऐसे कल्याणकारी हरिनाम है। इसलिए जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, हरिनाम जपना चालू कर देवे, राम नाम जपना चालू कर देवे, ये मेरा जो है कहना है। हाँ, जो बुराई कर्म कर रहा है छोड़ देता अच्छा, लेकिन कह देने से कोई छोड़ नहीं देता है। जो काम कर रहे हो छूट जाता अच्छा, नहीं छूटा है तो हरिनाम जपते रहो, जो करना चाहे करो, यही हरिनाम ही तुमको कल्याण कर देगा। अब दुनिया में कौन है ऐसा आदमी है जो कि सब पाप कर्म छोड़ देता है? हम लोग किसको देखकर बोल देते हैं, अरे ये व्यभिचार करता है, उस औरत के साथ सेक्स करता है, कोई बोलेगा साला शराब पीता है, ऐसा हम कह देते हैं। लेकिन अपने और जब आप देखोगे, तुम भी 1000 पाप दिन भर में करते हो। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या तुम दूसरे का निंदा नहीं करते हो? कौन ऐसा व्यक्ति दूसरे का निंदा नहीं करता है? तुलसीदास ने लिखा, पर निंदा सम पाप न गरिसा। दूसरे की निंदा के समान बड़ा पाप कोई है नहीं। अगर कोई औरत या कोई आदमी दोनों सेक्स कर रहे हैं, पराई स्त्री से कोई संबंध रख रहा है, कोई स्त्री पराई पूरे संबंध रख रहा है, वो भी अपराध है, पाप है। लेकिन कोई अगर औरत या आदमी दूसरे का हरदम चुगली निंदा बुराई करता रहता है, उसी से बड़ा पाप ये चुगली निंदा करने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर निंदा सम पाप न गरिसा। पर निंदा समझ है कोई बड़ा पाप नहीं है, दूसरे की चुगली बुराई करना। मंथरा ने खाली थोड़ा सा चुगली बुराई आकर कह के कर दिया, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया पूरा। तो कहने का मतलब ये है, झूठ के बराबर सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सच है तिनके हृदय आप। झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है। तुलसीदास ने लिखा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य झूठ के समान कोई पाप है ही नहीं। कौन है ऐसा आदमी दुनिया में मेरे सामने लेकर, सत्यवाद हरिश्चंद्र का औलाद है कोई? साधु से लेकर संत से लेकर से महामंडलेश्वर से लेके संसार में कौन ऐसा आदमी है जो कि दूसरे का निंदा नहीं करता है, दूसरे का जो चुगली बुराई नहीं करता है? तो कहने का मतलब ये है, धोखा, दूसरे को धोखा करना महापाप में गिनती आता है। मित्र धोख, जिसने आपके ऊपर विश्वास किया, आप उसको धोखा दिया, कौन है ऐसा आदमी जो ऐसे नहीं करता है? तो दुनिया में खाली हम लोग खाली सोच लिया किसी को कत्ल कर देना पाप है, किसी पराई स्त्री से संबंध रख लेना पाप है, पर पुरुष से संबंध रखना ही पाप है, ऐसा हम लोग खाली एक मन दिमाग में सोच लिया। लेकिन जो पाप का वर्णन आप शास्त्र में पढ़ोगे तो छोटी छोटी चीजें इतने पाप है कि तुम लोग को जो है प्रतिदिन वो 1000 पाप कर रहे हो, हर एक आदमी कर रहा है। चुगली करना, बुराई करना, निंदा करना, झूठ बोलना, यहां तक कि रास्ते में जाते समय कीड़े बकोड़े के पैर के नीचे आ जाते हैं, उसको भी पाप कहा गया है। पंचसुना गृहस्थस्यम पंच ज्ञात प्रणशति कंडनी पेशनी चुल्ली उद कुंभी चमार्जनी। रास्ते में जाते समय पैर के नीचे कोई जीव आ जाता है, वो भी पाप होता है। झाड़ू लगाते हो घर में, उसमें कितने जीव मर जाते हैं। जल गर्म करते हो रसोई बनाने के लिए, उससे कितने जीव मर जाते हैं। ये सब भी पाप ही श्रेणी में आता है। चुगली बुराई दूसरे के, ये सब पाप नहीं है।
तो फिर ऐसे जीव कैसे मुक्त होगा? लेकिन हम लोग इसको पाप नहीं समझ रहे हैं कि ना, सब लोग ये कर रहे हैं सब। खाली किसी को कत्ल कर देना, दूसरे को जैसे दूसरे का औरत के साथ संबंध करना, दूसरे आदमी के साथ संबंध करना, दूसरे को ऐसो खाली पाप समझे बैठे हैं। और ये सबको पाप नहीं समझ रहे हैं हम। लेकिन सत्य युग में, त्रेता युग में किसी ने अगर एक बार सत्य कहा, सत्यवादी ऐसे ऐसे लोग थे, झूठ उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। दशरथ जी के वचन को सत्य करने के लिए राम को 14 वर्ष वन में जाना पड़ा। एक वचन को सत्य करने के लिए हरिश्चंद्र अपना पुत्र पत्नी परिवार तक बेच दिया। जानते हो सत्य का क्या महत्व है, लेकिन सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी निष्पाप हो करके भगवान नाम जप नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ ये पाप करेगा ही। काजल की कोठरी में कितना सावधान रहो, वो काला का थोड़ा सा लग ही जाएगा। ऐसे ही जो है संसार में सब पापी है। नहीं तो तुम संसार में पैदा क्यों होता, पापी नहीं होता तो भगवान के धाम होता। इसलिए मैं इतना कहना है, जितना हो सके आपसे बुरे कर्म, पाप कर्म जो भी आप जानते हो छोड़े। नहीं छूट रहा है तो भी हरिनाम को जो पकड़ के रहो। इस संसार के हर एक आदमी को मैं एक ही उपदेश दूंगा, जो हो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, हरिनाम जपे, राम 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 जपे। यही तुम्हारा यहाँ भी कल्याण करेगा, मरने के बाद भी कल्याण करेगा। अब छोड़ने की जो बात है कुछ, ये सब अगर आपसे हो सकता है तो बुराई कर्म छोड़े, कुछ नहीं है तो बस जो कुछ चल रहा है चलने दीजिए, हरिनाम भी साथ में चलने दीजिए। देखेंगे आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। जय श्री राम।